इधर देखना, हम लोग काम कर रहे थे सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को विद द हेल्प ऑफ रैंक ऑफ मैट्रिक्स। रैंक ऑफ मैट्रिक्स को समझ में आ गया निकालने? सवाल भी बनाया होगा। एक जरा इस क्वेश्चन को बनाना है तो जरा 2x माइनस वाई प्लस 3z इक्वल्स टू 3x प्लस 2y माइनस जेड माइनस 5w इक्वल्स टू 4 और x प्लस 3y माइनस 2z माइनस 7w इक्वल्स टू 5। ठीक है, अभी हम लोग काम कर रहे हैं नॉन होमोजीनियस पर और तुरंत थोड़ा देर में होमोजीनियस का आइडिया देते हैं। नॉन होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, जल्दी जरा इसको बनाओ। तो सबसे पहले तो मैट्रिक्स फॉर्म में लिखो, ठीक है, रैंक निकालने की कोशिश करो। बना था ये, सबसे पहले डायरेक्ट लिखें तो 2 1 1, एक मिनट, -1 2 3 3 -1 -2 0 -5 -7 3 4 5, ये तुम्हारा हो जाएगा। इसको जो है ज़रूरी नहीं है, चाहो तो इंटरचेंज भी कर सकते हो, ठीक है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो इंटरचेंज किए थे या फिर दूसरा तरीका है, किसी में 2 से मल्टीप्लाई करके किसी को माइनस कर दो, ठीक है, इंटरचेंज कर दिए थे पहले, ठीक है, तो इंटरचेंज करके ही करते हैं, जैसा तुम्हारी मर्जी, ठीक है। फर्स्ट और सेकंड को इंटरचेंज किया था, ठीक, तो 1 2 -1 -5, ये 4 हो जाएगा, 2 -1 3 0 और ये 3 हो जाएगा, और यहाँ पर हो जाएगा तुम्हारा, ठीक है, 1 3 -2 -7 5। तो यहाँ से भी पता चल रहा है कि जब भी तुमको इक्वेशन दे रहा तो उस इक्वेशन को पहले लिख लिया करो जिसका x जो है 1 ऑलरेडी हो, तुमको इंटरचेंज करने से बच जाओगे, क्योंकि इक्वेशन तो दिया हुआ है, किसी को भी ऊपर नीचे लिख लें, क्या फ़र्क पड़ेगा, ठीक है। फिर वहाँ जब करेंगे, एक मिनट, 1 2 -1 -5 4, इसमें 2 से मल्टीप्लाई करके माइनस कर दो, 0 4 हो जाएगा तो -5, ठीक है, और ये कितना हो जाएगा, -2, तो ये भी हो जाएगा तुम्हारा 5, और ये कितना हो जाएगा, -10 तो 10 हो जाएगा, और 4 2 जाए 8 यानी कि -5, ठीक है, और ये क्या हो जाएगा, 0 3 -2 1 और -2 -1 +1 यानी कि -1 हो जाएगा, -7 प्लस -5 यानी कि 2 हो जाएगा, -2 अब 5 -4 1 हो जाएगा। अच्छा, इसमें ज़रा देखो, सबसे पहली बात कि हम इसमें से 5 जो है एकदम उड़ा सकते हैं, 5 जो है कॉमन करके ख़त्म कर दो, बस सुन पा रहा है, और फिर उसको इसमें जोड़ दो, तो भी क्या हो जाएगा, 0 0 1 2 -1 -5, यहाँ देखो ये हो गया तुम्हारा 4, ये हो गया 0, ठीक है, नहीं तो 1 ही कर लो, बेटर रहेगा, 1, और ये हो जाएगा तुम्हारा -1, ठीक है, -5 से डिवाइड कर रहे हैं, -2 -5 से, ताकि हम यहाँ पर 1 बना दिए हैं, और फिर माइनस करेंगे तो फिर 0 0 हो जाएगा सब, क्या है उस, यहाँ तक आ गया। अब इसको जो है देखो, ज़रा सोल्व करते हैं। अरे अब इसको जो है माइनस करेगा इसमें से, दोनों तो सेम ही आ गया ना, ठीक है, कोई दिक्कत, इसको अभी यहाँ पर लिखते फिर एक स्टेप और जाना पड़ता है, इसको माइनस करते थे 0 0 हो जाता, ठीक है। अब यहाँ पर देखो हो क्या गया, x प्लस 2y माइनस जेड माइनस 5w इक्वल टू 4, और ये हो गया y माइनस जेड माइनस 2w, ये 2 है, -2w इक्वल्स टू 1, ठीक है। अब जरा देखो,
इसमें दिक्कत है कि तुम्हारे पास टोटल 4 वेरिएबल है, 2 ही इक्वेशन है, ठीक है। तो उधर क्या हो रहा था कि तुम्हारे पास 3 वेरिएबल रह रहे थे और 2 इक्वेशन आता था, तो सिर्फ जेड को मानता था तो काम बन जाता था। तो यहाँ पर सिर्फ जेड को मानने से काम नहीं बनेगा, ठीक है। यहाँ पर जेड को ही मानना पड़ेगा और डब्ल्यू को भी, ठीक है। तो सपोज कर लो लेट जेड इक्वल्स टू K1 एंड डब्ल्यू इक्वल्स टू K2, ठीक है। यहाँ से क्या आ जाएगा, तो x प्लस 2y, y का पहले वैल्यू निकल जाएगा, ठीक है। x जेड इक्वल्स टू क्या है K1 और y इक्वल्स टू डब्ल्यू इक्वल्स टू K2, तो y इक्वल्स टू 1 प्लस जेड प्लस 2w, यानी कि 1 प्लस K1 प्लस 2K2, ठीक है। अब जरा x निकाल लेते हैं। नाउ x इक्वल्स टू, सबको इधर भेज दो, 4 माइनस 2y प्लस जेड प्लस 5w, लिख दो इसको। 4 माइनस 2y, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, माइनस टू K1 माइनस 4K2, ठीक है। उसके बाद जेड का वैल्यू K1 लिए हैं और w का वैल्यू K2 लिए हैं, तो क्या हो गया 4 माइनस 2 हो गया माइनस K1, ठीक है, और प्लस K2 आ गया तुम्हारा आंसर। यानी कि x इक्वल टू कितना है, y इक्वल्स टू 1 प्लस K1 प्लस 2K2 और z इक्वल्स टू K1 है और w इक्वल्स टू K2। इसमें 2 वेरिएबल को मानना पड़ा, ठीक है, क्योंकि हाँ अच्छा अब ये तो है, इसमें 2 से मल्टीप्लाई किए तो है माइनस टू K1 2 जा 4, अरे तो किए तो है -2 से मल्टीप्लाई किए हैं सब में। हाँ बोलो क्या बोल रहे हो, क्या मान बिना माने क्या सोल्व करोगे, क्या डब्ल्यू हो रहा है बोलो, कैसे निकालोगे, मानोगे नहीं तो क्या लिखेगा कि x प्लस वाई इक्वल टू जेड के टर्म में लिख सकता है वैसे, लेकिन ऐसे मान करके लिख देना चाहिए कि हम नंबर एक जूम कर लिए हैं, ठीक है। चलो ये हो गया। अब बोलो डाउट किसमें है, 6 9 10 तुम 6 तो बनना चाहिए ऐसा, तो इधर फॉरवर्ड वैल्यू ऑफ लैम्डा हैव ए सॉल्यूशन एंड सॉल्व देन कंप्लीटली इन ईच केस। सॉल्यूशन का डिमांड क्या है कि कंसिस्टेंट होना चाहिए, ठीक है। यहाँ देखो पहले तो दिया है x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल्स टू 1, फिर दिया है x प्लस 2y प्लस 4z इक्वल्स टू लैम्डा, ठीक है, और x प्लस 4y प्लस 10z इक्वल्स टू लैम्डा स्क्वायर, ठीक है ना। चलो इसको लिखते हैं, तो ये तुम्हारा हो जाएगा 1 1 1 1 हो जाएगा, 1 2 4 1 2 4 लैम्डा 1 4 10, ठीक है। इसको सॉल्यूशन चाहिए, या तो यूनिक सॉल्यूशन मिले नहीं तो इन्फिनाइट सॉल्यूशन मिले, लेकिन सॉल्यूशन मिलना चाहिए, यही बात बोला है, ठीक है। यानी कि सिस्टम जो कंसिस्टेंट होना चाहिए, लैम्डा का क्या क्या वैल्यू रहेगा कि ये कंसिस्टेंट होगा। चलो यहाँ देखो हैव सॉल्यूशन एंड सोल्व देम कम्प्लीटली इन ईच केस, और बोला है कि हर एक केस में सोल्व भी कीजिए। यहाँ देखो तो सबसे पहले 1 1 1 1 ही रहेगा, ये 0 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, लैम्डा -1 ये भी 0 हो जाएगा और ये 3 हो जाएगा, और 10 - 1 ये 9 हो गया, और ये हो गया तुम्हारा लैम्डा स्क्वायर -1। और इसको चेंज करते हैं, 1 1 1 1 रहेगा, 0 1 3 लैम्डा -1 0 0 3 3 जा 9 0, और लैम्डा स्क्वायर -1 -3 लैम्डा +3 हो जाएगा। तो दिक्कत ये क्या हो जाएगा, लैम्डा स्क्वायर
उसको यहीं पे लिख लेते हैं, -3 लैम्डा और 3 - 1 यानी कि 2 हो गया। ठीक है, यानी कि अगर उसको अच्छे से लिख दें तो 1 1 1 1 0 1 3 लैम्डा -1 0 0 0 लैम्डा स्क्वायर -3 लैम्डा प्लस 2 जा गया ना। अब यहाँ के बाद उसने बोला है कि लैम्डा का वैल्यू बताइए जिसके लिए कि इक्वेशन के सॉल्यूशन हो। तो सॉल्यूशन दो तरह के होते हैं, या तो यूनिक सॉल्यूशन नहीं तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन। ठीक है, यहाँ देखना, सबसे पहली बात कि यहाँ पर हम देख रहे हैं कि इधर 0 हो गया, रैंक ऑफ ए जो है, ठीक है, सबसे पहले फॉर सॉल्यूशन रैंक ऑफ ए इक्वल टू क्या होना पड़ेगा, रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बी, ए ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बी, ठीक है, या फिर ऑगमेंटेड मैट्रिक्स ए बी, ये होना चाहिए। लेकिन इसका रैंक तो ऑलरेडी कम हो चुका है, यानी कि अब यहाँ पर भी क्या होना पड़ेगा, 0 होना पड़ेगा। ये 0 कब होगा, जब लैम्डा स्क्वायर, इसका मतलब ये हो गया कि लैम्डा स्क्वायर -3 लैम्डा प्लस 2 इक्वल टू 0। ठीक है, यानी कि लैम्डा इक्वल्स टू नहीं 2 और 1 ना, या फिर लैम्डा इक्वल्स टू 2, कोई दिक्कत। तो फॉर लैम्डा इक्वल्स टू 1, ठीक है, फॉर लैम्डा इक्वल्स टू 1 एंड लैम्डा इक्वल्स टू 2 इक्वेशन हैज इनफाइनाइट सॉल्यूशन। ठीक है, क्योंकि इस केस में क्या हो जाएगा, रैंक ऑफ ए इक्वल्स टू रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बी ए बी तो होगा, लेकिन ये किसके इक्वल है, 2 है, जो कि नंबर ऑफ वेरिएबल से क्या है, कम है। ठीक है, तो जैसे ही अगर ये दोनों इक्वल हो जाए लेकिन नंबर ऑफ वेरिएबल से कम रहे तो कितने सोल्यूशन होते हैं, इनफाइनाइट। ठीक है, तो यूनिक सोल्यूशन इसमें नहीं मिलने वाला, जब भी मिलेगा तो क्या मिलेगा, इनफाइनाइट सोल्यूशन। कोई दिक्कत। अब बोला है कि हर एक केस के लिए निकाल दीजिए इनफाइनाइट सोल्यूशन। यहाँ पर देखो, फॉर लैम्डा इक्वल्स टू 1, लैम्डा इक्वल्स टू 1 ले रहे हैं, तो मेरा इक्वेशन क्या हो जाएगा, जरा देखो इधर, एक मिनट, x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल्स टू 1, और ये क्या हो जाएगा, y प्लस 3z इक्वल्स टू ई भी क्या हो जाएगा, 0। कोई दिक्कत, सुन में आ रहा है, क्योंकि लैम्डा के वैल्यू 1 रख रहे हैं यहाँ पर। ठीक है ना। अच्छा, और जब ऐसा इक्वेशन आ गया तो किसी एक को तो मानना पड़ेगा, z को मान लेते हैं, लेट z इक्वल्स टू के। जैसे z इक्वल्स टू के माने तो y का वैल्यू कितना आ गया, -3z, यानी कि आ गया -3k। कोई दिक्कत। अब x का वैल्यू निकाल लो, नाउ x इक्वल्स टू 1 - y - z, तो 1 माइनस y का वैल्यू -3k, ये +3k हो जाएगा, और -z यानी कि -k, यानी क्या आ गया, 1 + 2k आ गया। ये पहला सोल्यूशन मिला, x इक्वल्स टू 2k + 1, y इक्वल्स टू -3k, z इक्वल्स टू k। ठीक है, फिर लैम्डा का वैल्यू 2 लेकर के बना लो। ठीक है, फॉर लैम्डा इक्वल्स टू 2, इक्वेशन क्या बनेगा, x + y + z इक्वल्स टू 1 एंड y + 3z इक्वल्स टू 1 बन जाएगा ना। z का वैल्यू अपना आराम से जो है के ले लो, तो y इक्वल्स टू 1 - 3k वैल्यू रख करके वहाँ पर निकाल लो। ठीक है, चलो आगे बोलो, और किस में डाउट था। नो, क्या था क्वेश्चन नंबर 9, स्पेशली इन द केस में लैम्डा इक्वल्स टू 2। ठीक है, लैम्डा x + 2y - 2z इक्वल्स टू 1, 4x
प्लस 2 लैम्डा वाई माइनस जेड इक्वल्स टू 2, और तीसरा है 6x प्लस 6y, एक मिनट, 6x प्लस 6y प्लस जेड इक्वल्स टू 3। अच्छा अच्छा, इसमें देखो हर एक में मतलब ना x में भी एक जगह लैम्डा है, एक जगह y में भी है, एक जगह z में भी है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करो ना, उसको लिखो सबसे पहले जिसमें कि x में लैम्डा नहीं है, ठीक है। तो हम सबसे पहले इसको लिख रहे हैं 6x प्लस 6y प्लस लैम्डा जेड को। देखना इधर क्या हो जाएगा, 6 लैम्डा 3 हो जाएगा, कोई दिक्कत। फिर क्या होगा, फिर इसको लिख लेते हैं 4 2 लैम्डा माइनस 1 2 हो जाएगा, और ये लैम्डा 2 माइनस 2, थोड़ा सा ये तकलीफ देगा लेकिन कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। यहाँ देखना, जैसे में ये 0 करना है इसको, ठीक है। तो 6 और 4 का एलसीएम कितना होगा, 12 होगा ना। तो इसको भी 12 बना दो, इसको भी 12 बना के माइनस कर दो, ठीक है। रुक जा, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 6 लैम्डा इस टू 3 ही रहेगा, ये तो नहीं चेंज होने वाला है। यहाँ देखो इसमें सब में 3 से पहले मल्टीप्लाई कर दिए, ये 12 हो गया, और इसमें 2 से मल्टीप्लाई करके घटा रहे हैं, ये भी क्या हो जाएगा 0। ये 6 लैम्डा और ये हो गया है 12, 6 लैम्डा माइनस 12, ठीक है। इसमें 3 से करेंगे तो -3, और वो लैम्डा आएगा माइनस में, -2 लैम्डा, -3 माइनस 2 लैम्डा इक्वल्स टू 3 2 जा 6 माइनस 6 ना, सॉरी 9, 3 2 जा 6 और 2 से किए है ना, तो 0 हो जाएगा। क्या, ठीक है। इसको करते हैं, लैम्डा है, ठीक, जानता है, लेकिन ये वाला जो क्वेश्चन है ना डिटर्मिनेंट मेथड से आसानी से बनेगा, डिटर्मिनेंट मेथड से, क्योंकि रैंक निकालने हैं। हाँ, और ऐसे भी कर सकता है, हाँ इसको 1 करना है ना, तो 6 से भागा दे दिया, सही बोल रहा है, इसको भी भी 1 हो गया, लैम्डा बाई क्या हो गया 6, 1/2 हो जाएगा ना। अच्छा, अब लैम्डा से मल्टीप्लाई करके इसमें माइनस कर देते हैं, कर सकते हो, 0 करना है किसी तरह से कर दो, ठीक है। ये लैम्डा हो जाती है, क्या हो जाएगा 2 माइनस लैम्डा, -2 1 माइनस, ठीक है। ये बहुत खतरनाक लग रहा है। अच्छा, ये देखो ये आसानी से खत्म हो जाएगा, इसमें जो है तुम ध्यान से देखो तो क्या है 6 इंटू लैम्डा माइनस 2 ही ना है, तो ये तुम्हारा क्या बन रहा है माइनस लैम्डा माइनस 2, तो इसमें 6 से मल्टीप्लाई करके इसको जोड़ दो, यहाँ पर हमको 0 ही तो बनाना है, सिर्फ ऊपर वाला को इसी रहने दो, 6 6 6, ओह अच्छा इसको चेंज कर दिए थे, चलो कोई बात नहीं, वो उसी को लिखो ना, कोई दिक्कत नहीं है, वो कोई दिक्कत नहीं है। अरे इसमें लैम्डा से मल्टीप्लाई करके घटा है ना, अरे इसको देख करो यार, हटाओ ना, ये बोला था ना कि 6 से डिवाइड करके इसको 1 कर लीजिए, तो 1 करके काम कर दिए, सुन में रहा है, कोई दिक्कत। तो 6 लैम्डा और ये 3 हो गया, जो था 6 लैम्डा और 3, फिर ये क्या हो गया है 0, 6 इंटू लैम्डा माइनस 2
-3 माइनस -2 लैम्डा अब इसके हेल्प से इसको जीरो कर दे रहे हैं, जीरो जीरो, इसमें 6 से मल्टीप्लाई कर दिए, इसको जोड़ दिए, ठीक है। 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -6 इंटू लैम्डा माइनस 2 खत्म हो जाएगा। इसमें देखो 6 से मल्टीप्लाई करो कितना होगा, -12 माइनस लैम्डा स्क्वायर, और ऊपर वाला आकर के जुटेगा तो -3 -2 लैम्डा इस टू, इसमें 6 से मल्टीप्लाई किए हैं तो 6 - 3 लैम्डा, और ये आकर के जुटेगा तो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो ये सोल्व होकर के क्या आ गया, इसको देखो पहले, माइनस लैम्डा स्क्वायर -2 लैम्डा -15 आ गया, और ये आ गया 6 - 3 लैम्डा, ठीक है। कोई दिक्कत? अब यहाँ से आराम से चर्चा कर लो जो करना है। बस ये वाला क्वेश्चन डिटर्मिनेंट मेथड से आराम से बनता। यहाँ देखो, अब देखो फॉर इधर यूनिक सॉल्यूशन, फॉर यूनिक सॉल्यूशन क्या होना चाहिए, तीनों केस की चर्चा कर लेते हैं। फॉर नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन के लिए क्या होना चाहिए कि ये वाला जीरो हो जाए लेकिन ये जीरो ना हो, है ना। तो फॉर माइनस लैम्डा स्क्वायर -2 लैम्डा प्लस माइनस बल्कि -15 इक्वल्स टू 0 एंड 6 - 3 लैम्डा नॉट इक्वल्स टू 0। इसको सोल्व करो, लैम्डा स्क्वायर प्लस 2 लैम्डा -15, ये क्या है, -15 ही है, तो देख लेना कहीं गलती नहीं ना हो गया है। -12 माइनस लैम्डा स्क्वायर -3 लैम्डा, ठीक है, देख लेना। ओह, यानी कि ये तो फिर कभी जीरो होगा ही नहीं, ठीक है, क्योंकि इसका डिस्क्रिमिनेंट क्या हो गया, लेस देन जीरो हो गया, डिस्क्रिमिनेंट लेस देन है, रूट्स क्या हो जाएंगे इमेजिनरी, तो रियल वैल्यूज तो मिलेगा ही नहीं, ठीक है। यानी कि ये तो कभी भी तुम्हारा जीरो होगा ही नहीं। तो जब ये जीरो नहीं होगा, ठीक है, तो यानी कि हमेशा जो क्या मिलेगा तुम्हारा, यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा। ये जीरो नहीं होगा यानी कि रैंक ऑफ ए इक्वल्स टू रैंक ऑफ ए बी एंड इक्वल्स टू 3, है ना आया। ऐसा कैसे आ गया, कहीं कुछ गलती हो गया है क्या, क्या दे रहा है आंसर, फॉर यूनिक सॉल्यूशन, हमेशा यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा ये। क्वेश्चन नंबर 8 का कौन सा था, 9, क्या दे रहा है आंसर, लैम्डा इक्वल्स टू 2 के लिए आंसर निकाला है, क्वेश्चन नंबर 9। हाँ, तो यहाँ से पता चल गया हमेशा यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा, और उसने बोला है, क्वेश्चन में बोला है कि स्पेशली लैम्डा इक्वल्स टू 2 के लिए वैल्यू निकालिए। इधर जब लैम्डा इक्वल्स टू 2 रहेगा तो वैल्यू क्या होगा, तो इक्वेशन में रख दो लैम्डा इक्वल्स टू 2 और सोल्व कर लो, ठीक है। तो इक्वेशन में जब लैम्डा इक्वल्स टू 2 रख करके अपना बना लेना, बन जाएगा आपको, ठीक है। ये इसका हमेशा यूनिक सॉल्यूशन ही मिलेगा, लेकिन जब यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा तो फिर ये एक मिनट, तो फिर ये इन्फिनिट सॉल्यूशन कैसे दे दिया है, x इक्वल टू 1/2 माइनस के वाई इक्वल टू के जेड इक्वल टू 0। देख लेना इसमें, नहीं तो हमको लग रहा है कहीं गलती हुआ है, इसमें पक्का कहीं गलती हुआ है। हाँ, ठीक है, इसमें जो है -3 - 2 लैम्डा जो आ गया है, +3 आना चाहिए था, -3, ठीक है, जो भी इसको करके देख लेना ही हो जाएगा, नहीं तो डिटर्मिनेंट मेथड से लगा करके एक बार देख लो क्या बोलता है। लैम्डा 2 -2 4 2 लैम्डा -1 और 6
लैम्डा। इसका डिटर्मिनेंट निकालो, कितना आ जाएगा? सिंपली इसको सोल्व कर लो। क्या हो जाएगा? इसको जब सोल्व करोगे ना डी, तो ये तुम्हारा क्या आया था? कितना आया था? ये लैम्डा स्क्वायर है यहाँ पर। क्या बोल रहा है तुम लोग एकदम? ठीक है, तो ये 2 जब रखेगा तो कितना हो जाएगा? ये 2 रखने पर 0 हो जाएगा। अच्छा, ये 2 जा 16 और ये 44। ठीक है, तो फैक्टराइज हो जाएगा आगे चल करके। तो इसमें ऐसे कर दो, नहीं तो 2 इंटू 2 कॉमन हो रहा है ना, लैम्डा क्यू प्लस 11 लैम्डा माइनस 30। 2 इसका फैक्टर मिल ही रहा है, लैम्डा क्यू माइनस 2 लैम्डा स्क्वायर प्लस 2 लैम्डा माइनस 4 लैम्डा, और यहाँ पर हो जाएगा तुम्हारा 15 लैम्डा माइनस 30। ये क्लास 9 वाला कर दिए फैक्टराइजेशन। ये लैम्डा स्क्वायर कॉमन, लैम्डा माइनस 2 प्लस 2 लैम्डा स्क्वायर हो गया यहाँ पर 2 लैम्डा, लैम्डा माइनस 2 15 ऐसे हो गया, लैम्डा स्क्वायर प्लस 2 लैम्डा प्लस 15 आ गया। सही आ रहा है जी? तब तो वही तो आ रहा है, लैम्डा स्क्वायर प्लस 2 लैम्डा प्लस 15। ठीक है, यहाँ देखो तो हाँ, तो और यहाँ से लैम्डा इक्वल टू 2 आ ही रहा है, यानी कि लैम्डा इक्वल टू क्या आ गया? 2। ये तो 0 नहीं होगा, लैम्डा का वैल्यू क्या होना चाहिए? 2 होगा, तब जाकर डिटर्मिनेंट 0 होगा। ठीक है, डिटर्मिनेंट डी 0 हो गया। उसी तरह से D1 D2 D3 निकालोगे तो D1 D2 D3, ठीक है, सब लैम्डा इक्वल्स टू 2 पर 0 हो जाएगा। ठीक है, वो करके देखना पड़ेगा, सुन रहा है ना? क्योंकि लैम्डा इक्वल्स टू 2 रखने पर देखो ज़रा, यहाँ पर ये भी 0 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर ये 0 हो जाएगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा? -3, और यहाँ पर हो जाएगा 2। तो इस तरह से करके ये इन्फिनाइट सोल्यूशन का केस दे देगा, देखना ज़रा उसको। और तो कोई डाउट नहीं है? 10 में तो चेक करना है इसमें से कौन लीनियर है, कौन सा लीनियर नहीं है। लीनियर किसको बोलते हैं? जो ax प्लस बी वाई इक्वल टू सी के फॉर्म में रहे। ठीक है, तो पहला में क्या है? 3x माइनस 4y प्लस 2yz। यहाँ पर इसी लीनियर नहीं है, y और z मल्टीप्लाई में हो गया, 2 वेरिएबल मल्टीप्लाई में हो गया ना, तो इसका डिग्री 2 हो गया। दूसरा वाला है ex प्लस 3y, ई है। ठीक है, ई जो है वो लॉगरिथम वाला कांस्टेंट है, नेपियर 2x माइनस 3y, ये तो है ही, के तुम्हारा नंबर का काम करता है ना। 2x माइनस 3y प्लस के जेड इक्वल्स टू 4, लीनियर है ये, लीनियर इक्वेशन 3 वेरिएबल हो गया। चलो अब जरा होमोजेनियस पे चलते हैं, 2 मिनट में होमोजेनियस खत्म हो जाएगा, उस पर सवाल कुछ करवाते हैं होमोजेनियस। हाँ, रैंक मेथड से ही। भानु, तुम्हारा मुंह बंद रहेगा, बहुत दिन से हम इग्नोर कर रहे हैं। नहीं बंद रहता है तो फिर अकेले बैठने का आदत डालो फिर। चलो इधर देखना, तो होमोजेनियस का पैटर्न क्या रहेगा? A11 x1, A12 x2,
से लेकर के A1n xn xn इक्वल्स टू 0, A21 x1, A22 x2 से लेकर के A2n xn इक्वल्स टू 0, A31 x1, A32 x2 से लेकर के A3n xn इक्वल्स टू 0। उसी तरह से m इक्वेशन हो जाएंगे AM1 x1 प्लस AM2 x2 से लेकर के AMN xn इक्वल्स टू 0। ठीक है, यहाँ देखो पहले पढ़ चुके एक होमोजीनियस के पास हमेशा सॉल्यूशन रहता है, कुछ नहीं होगा तो 0 0 0 तो इसका सॉल्यूशन है ही। अगर m वेरिएबल में है तो n वेरिएबल है तो n टाइम्स 0। ठीक है, तो यहाँ पे देखो इसका सॉल्यूशन जो है हाँ हमेशा तो कंसिस्टेंट रहेगा। अब बच गया केस की यूनिक सॉल्यूशन और इनफाइनाइट सॉल्यूशन का। तो यूनिक सॉल्यूशन के लिए यहाँ पे देखो जो तुम्हारा मैट्रिक्स ए बनेगा, क्योंकि यहाँ पर ए भी तो नहीं बनाने वाले हैं ऑगमेंटेड मैट्रिक्स, क्योंकि वो क्या हमेशा 0 0 है, तो इधर कुछ भी ऑपरेशन करेगा तो हमेशा क्या रहेगा 0 ही रहेगा। ठीक है, यहाँ देखो यहाँ पर ए पे ही काम करते हैं। ये तुम्हारा मैट्रिक्स बनेगा A11 A12 से लेकर के A1n, A21 A22 से लेकर के A2n, AM1 AM2 से लेकर के AMN। अब तुम इस पर अपना जो है रैंक को सब अप्लाई करना। ठीक है, इफ रैंक ऑफ ए इक्वल्स टू n, रैंक ऑफ ए किसके इक्वल हो जाए n के, यानी कि नंबर ऑफ वेरिएबल के, जितने वेरिएबल है उतना रैंक मिल गया। ठीक है, इफ रैंक ऑफ ए इक्वल्स टू n यानी कि नंबर ऑफ वेरिएबल, देन यूनिक सॉल्यूशन, और वो सॉल्यूशन क्या होगा 0 0 0 0 0। और रैंक ऑफ ए अगर लेस देन n हो गया, इससे कम आ गया, तब क्या हो जाएगा इनफाइनाइट सॉल्यूशन, जो कि हम लोग को निकालना पड़ेगा। ठीक है, समझ में आ रहा है ना। चलो, ऐसा इसलिए यहीं से थोड़ा सा देख लो कि ये जो मैट्रिक्स है, यहाँ देखो ये जो मैट्रिक्स है, अगर यहाँ देखना इसको हम अगर रो रिड्यूस एक्लन फॉर्म में चेंज करेंगे, अगर इसका रैंक n है, अगर इसका रैंक n है तो क्या होगा जरा देखना, लास्ट तुमको टोटल n रो मिलेगा, n रो मिलेगा ना, और लास्ट वाले में तो कोई एक ही टर्म रहेगा, लास्ट वाला में एक ही टर्म रहेगा ना। और यहाँ पर आएगा x1, यहाँ पर मान लो कुछ नंबर है, मान लेते हैं p इंटू xn आएगा, p इंटू क्या आएगा xn, और लेकिन इधर क्या रहेगा तुम्हारा 0 0 0 ही रहेगा, तो xn का वैल्यू क्या मिलेगा 0। क्लियर है, इसके ऊपर कितने रहेंगे, 2 रहेंगे, कौन कौन xn और xn माइनस 1। xn ऑलरेडी 0 हो चुका है, तो xn माइनस 1 में हमेशा क्या होगा 0, कोई दिक्कत। फिर इसके ऊपर जाएंगे, सब क्या होगा 0 मिलते जाएगा, यानी कि जब रैंक n हो जाएगा, यानी कि n इक्वेशन दिए हुए, n वेरिएबल दिए हुए हैं, n वेरिएबल है और n इक्वेशन मिल गए, तो हमेशा वो क्या होगा उसका वैल्यू 0 0 0 होगा, कोई दिक्कत। अच्छा, अगर रैंक वेरिएबल से कम आ गया, अगर रैंक वेरिएबल से कम आ गया तो फिर तो वही केस हो गया ना, मान लीजिए कि वेरिएबल मेरे पास 3 है और रैंक कितना आ गया 2, यानी कि 2 ही इक्वेशन बना। ठीक है, ऐसा वाला केस x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल्स टू 0, 2x माइनस 3y प्लस 5z इक्वल्स टू 0, तो फिर तो किसी एक को सपोज करना ही पड़ेगा, और किसी एक को सपोज करोगे तो इनफिनिट सॉल्यूशन। समझ में आ गया। चलो क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन लिखो।
3x प्लस 4y माइनस 6z माइनस z माइनस 6w इक्वल्स टू 0, 2x प्लस 3y प्लस 2z माइनस 3w इक्वल्स टू 0, 2x प्लस y माइनस 4z माइनस 9w इक्वल्स टू 0 और x प्लस 3y प्लस 13z प्लस 3w इक्वल्स टू 0। इसको लिखो, सिर्फ ए को यहाँ पर लिखो और उसका जो है उसका रैंक निकालने की कोशिश करो, खुद ब खुद वहाँ से पता चल जाएगा। लग तो रहा है। सबसे पहले इसको देखो, चारों इक्वेशन को सबसे पहले किसको लिखना चाहिए? देखो चारों में से सबसे पहले इसको लिखो। क्या बोले हैं कि जिसमें 1 रहे बेटर रहेगा, सबसे पहले उसी को लिख दो, तो झंझट ही नहीं रहेगा कि उसको 1 करना है। तो क्या हो जाएगा 1 3 13 3, ठीक है। और उसके बाद सब लिखते चले जाओ, 2 1 माइनस 14 माइनस 9 2 3 2 माइनस 3 और 3 4 माइनस 1 माइनस 6, ठीक है। अब इससे बनाओ 1 3 1 3, ठीक है। और इसको करते हैं ये 1, अच्छा सॉरी 1 3 13 और 3, 1 3 13 और 3। अब इसको करते हैं तो क्या होगा 0, 2 से मल्टीप्लाई करके माइनस कर रहे हैं, ये 3 2 जा 6, 1 माइनस 6 माइनस 5 ना, ठीक है। 13 2 जा 26 माइनस 14 माइनस 26 माइनस 40 ना, 3 2 जा 6 माइनस 15। फिर इसको करेंगे 2 से करेंगे 0, 3 2 जा 6 माइनस 3, 2 माइनस 26 2 माइनस 26 माइनस 24 अब माइनस 3 माइनस 3 माइनस 6 माइनस 9, ठीक है। इसमें करो 0, यहाँ पे देखो 9, 4 में से 9 गया माइनस 5, ठीक है। 13 39 और माइनस 1 माइनस 40, ठीक है। 9 माइनस 6 माइनस 15, कहाँ से 30 होगा, ठीक है। यहाँ देखो, अब जरा इसमें खासियत देखो, माइनस 5 समय से कॉमन कट रहा है, ठीक है। यहाँ देखो उसको काटने में छोड़ो ना, ऐसी सब मतलब सेम नजर आ रहा है। देखो 1 3 13 3 माइनस 5 से भगा दे दो 0 1 8 3, इसमें जो 3 से भगा दे दो माइनस 3 से 0 1 8 3, इसमें माइनस 5 से भगा दे दो, देख रहे हो। यानी कि ये क्या करेगा, इन दोनों को 0 कर देगा, यही ना दोनों बच गया, ठीक है। यानी कि x प्लस 3y प्लस 13z प्लस 3w इक्वल टू 0, और ये बच गया y प्लस 8z प्लस 3w इक्वल टू 0। तो 4 वेरिएबल है, 2 ही इक्वेशन मिला, तो 2 को मानना पड़ेगा, z को k1 मान लो, w को k2 मान लो, 5 बन जाएगा। ये समझ आ गया। एक जरा सॉल्यूशन टाइप का क्वेश्चन कर लेते हैं, k का क्या वैल्यू है, सॉल्यूशन मिलेगा। ठीक है, जरा इसको बनाओ।
डिस्कस फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ के सिस्टम ऑफ इक्वेशन। के हर एक वैल्यू के लिए जरा इसका डिस्कशन करो, कितना सोल्यूशन होगा, क्या होगा। 2x प्लस 3ky प्लस 3k प्लस 4z इक्वल्स टू 0, x प्लस k प्लस 4y प्लस 4k प्लस 2z इक्वल्स टू 0, x प्लस 2 इंटू k प्लस 1 y प्लस 3k प्लस 4z इक्वल्स टू 0। के हर एक वैल्यू के लिए इसका डिस्कशन शुरू करो, इसका ए बनाओ और उसका रैंक निकालने की कोशिश करो क्या आता है। इसमें तो अच्छी बात यह है कि 1 वाला इसको किसी एक को ऊपर लिख लो, इसी को ऊपर लिख लो बीच वाले को, और उसके बाद सब जीरो करना शुरू करो। देखो कहाँ तक पहुँचते हो। क्या हाँ बोलो, कहाँ पर 3k प्लस 4 सेकेंड कॉलम, रो या कॉलम बताओ ना कौन सा, थर्ड रो का। अच्छा इसमें ये वाला, ये कैसे बोल रहे हो। 2 क्या लिखे हैं 2, अच्छा 2 3k है। ये तुम्हारा हो जाएगा 3k माइनस 2k यानी कि k और माइनस 8 हो जाएगा ना फिर। ठीक है, k माइनस 8 तो कौनों से करो। ठीक है, कितना आया है, अगर रो कॉलम को मिलाओगे तो तुमसे मिलना तो चाहिए। पहले किसको लिया है, इसी को ना। अगर इसको तुम लिया है पहले में तो बाकी दोनों तो यही आना चाहिए। आया है कि डिफरेंट है कहीं पर। हाँ ठीक, उसके बाद अब इसको जीरो करने के लिए जाओगे, जीरो। हाँ k माइनस 2 कॉमन कर सकते हो, लेकिन यहाँ पर अभी ये चीज़ डिसाइड करना पड़ेगा कि अगर k माइनस 2 कॉमन कर रहे हो तो यहाँ से साफ हो गया कि k नॉट इक्वल्स टू। कॉमन करने का मतलब होता है डिवाइड करना।
ठीक है, अगर हम k माइनस टू से किसी चीज़ को डिवाइड कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि k का वैल्यू 2 नहीं है। ठीक है, अच्छा अब यहाँ यही चीज़ों का एनालिसिस कर लेते हैं। फॉर k इक्वल्स टू 2, यहीं से पता चल जाएगा। फॉर k इक्वल्स टू 2, अगर k का वैल्यू 2 हुआ तो क्या ये पूरा जीरो हो जाएगा? तो क्या इसका रैंक जो है कम जाएगा? तो कितने सोल्यूशन मिल जाएंगे? इनफिनाइट सोल्यूशन। बस समझ में आ गया? अगर k इक्वल्स टू 2 रखेगा तो ये जीरो हो गया, तो कितने तुमको रो मिले? 2 ही ना। ठीक है, तो रैंक इसका कितना हो गया? 2। वेरिएबल कितना है? 3। वेरिएबल कितना है? 3। रैंक आया 2। क्या हो जाएगा? इनफिनाइट सोल्यूशन। तो फॉर k इक्वल्स टू 2 इट हैज इनफिनाइट सोल्यूशन। समझ में आ गया? अब लेते हैं k नॉट इक्वल्स टू 2। चलो सपोज करते हैं k नॉट इक्वल्स टू 2। जब k 2 के इक्वल नहीं है यानी कि हम इसको डिवाइड कर सकते हैं। जब k माइनस 2 से डिवाइड करेंगे तब अगला लाइन इसको क्या लिखेंगे? 1 k प्लस 4, 4k प्लस 2, 0 1 माइनस 1, 0 k माइनस 8 माइनस 5k। कोई दिक्कत इससे? समझ में आ रहा है? अब क्या करते हैं, इसको जीरो करते हैं, ये कितना हो जाएगा? 1 इंटू के माइनस 8 करेंगे तो खत्म हो जाएगा 0। अब माइनस 5k माइनस माइनस प्लस k माइनस 8 यहाँ पर आ जाएगा। इसमें k माइनस 8 से मल्टीप्लाई करके इसमें से माइनस कर रहे हैं। कोई दिक्कत? ये कितना आ जाएगा? माइनस 5k प्लस k माइनस 8 माइनस 4k माइनस 8। ठीक है, यहाँ पर आ गया। अब फिर से यहाँ से क्या मिल रहा है? ये चीज़ यहाँ पर जीरो तभी होगा जब k का वैल्यू क्या होगा? -2। k इक्वल टू 2 को हम हटा चुके हैं क्योंकि k इक्वल टू 2 पर रैंक कम जा रहा था। अब यहाँ से भी पता चला कि k इक्वल टू -2 पर भी रैंक क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। यानी कि k इक्वल्स टू प्लस -2। ठीक है, फॉर k इक्वल्स टू प्लस -2 इक्वेशन हैज इनफिनाइट सॉल्यूशन। बस समझ आ गया? अब बाकी सब के लिए आपको जो है यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा। अब तुम इसमें जो डिटर्मिनेंट इसका निकाल करके देखो, डिटर्मिनेंट को जीरो करो। यूनिक सॉल्यूशन के लिए क्या होता है? डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0। फॉर यूनिक सॉल्यूशन डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0। तुम कर करके देखो, आ जाएगा k नॉट इक्वल टू प्लस -2 आना चाहिए। इसका जरा डिटर्मिनेंट निकालो तो जल्दी से इसका डिटर्मिनेंट निकालो। यूनिक सॉल्यूशन कब होता है? जब डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 ना हो। ठीक है, यानी कि डिटर्मिनेंट हम लिखते हैं, हमारा बन रहा है 1 1 2 k प्लस 4 2 इंटू k प्लस 1 और ये आ गया 3k 4k प्लस 2 3k प्लस 4 और ये हो गया 3k प्लस 4 नॉट इक्वल टू 0। अब इसको यहीं से हम 0 कर लेते हैं घटा करके, जो वहाँ पर किए बेटर रहता है कि हमको डायरेक्ट यही लिखना चाहिए था। ठीक है, डायरेक्ट नहीं तो उसी को लिखते हैं, हटाओ ना, डायरेक्ट इसी को कर देते हैं, डिटर्मिनेंट निकाल देते हैं। तो 1 इंटू क्या हो जाएगा? k माइनस 2 इंटू माइनस 5k माइनस 2 माइनस k इंटू k माइनस 8 नॉट इक्वल टू 0। तो k माइनस 2 कॉमन हो गया, यहाँ पर क्या बच गया? -5k, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा क्योंकि k माइनस 2 बार की है, 5 2 माइनस के, इसका माइनस रह जाएगा। ये सब चीज़ समझ में आ रहा है ना आयुष? -5k प्लस k माइनस 4k माइनस 8 नॉट इक्वल टू 0। इसका मतलब ये हो गया कि ना ही k माइनस 2 0 के बराबर है और ना ही -4k माइनस 8 0 के बराबर है। इसका मतलब हो गया k का वैल्यू 2 नहीं होगा। इसका मतलब ये हो गया -4k नॉट इक्वल्स टू +8, यानी कि k का वैल्यू -2 भी नहीं होगा। आगे तो गया।
अगर यूनिक सोल्यूशन चाहिए आपको तो के का वैल्यू प्लस माइनस टू नहीं होना चाहिए, और अगर के का वैल्यू अगर प्लस माइनस टू हो गया तो क्या होगा, इनफाइनाइट सोल्यूशन मिल जाएगा। ठीक है, तो बस इसमें इतना ही है, सिस्टम ऑफ इक्वेशन ख़त्म हो गया। ठीक है ना।